जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा निपुण, ये क्या निपुण क्या चीज़ है, तो आइए जानकारी लेंगे। यहाँ पे जो भाई साहब बैठे हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे कि निपुण क्या है ये, तो यहाँ भी अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो निपुण भारत अभियान शपथ। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे भाई साहब से कि क्या जानकारी यहाँ पे भाई साहब दे रहे हैं। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष। जी आशुतोष जी, क्या जानकारी आप प्रॉपरली यहाँ पे दे रहे हैं? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी जो लॉन्च हुई है 2020 में, इसके तहत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक मिशन की इसके अंदर शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि कक्षा तीसरी तक का बच्चा मौखिक भाषा में, हिंदी भाषा में, पढ़ने में, लिखने में और संख्या ज्ञान में, यानी उसको गणितीय ज्ञान, इसमें पारंगत हो, ताकि उसके आगे की शिक्षा एक सुचारू रूप से चल सके। एक बड़ी भारी संख्या में एक संख्या पाई गई है बच्चों की जिनको बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। तो इसको देखते हुए उन लोग बच्चों की फिर आगे की जो शिक्षा है बड़ी क्लासों की, वो उस ढंग से नहीं चल पाती, वो पिछड़ जाते हैं हर काम में। तो हमें सबसे ज़्यादा काम नींव पर ही करना होता है। किसी भी भवन का निर्माण अगर मजबूती से करना है तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसमें बुनियादी ज्ञान जो ये मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान अभियान FLN की शुरुआत की गई है, ये इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा नीति में रखी गई है। यानी कि बच्चे की नींव को मजबूत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये निपुण क्या है? निपुण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि बच्चा तीसरी क्लास में जब पास हो तो उसको 9,999 तक की संख्या का ज्ञान हो, एक समझ के साथ 999 तक की संख्याओं को जोड़ घटा गुणा भाग कर सके, उनको आकृतियों का ज्ञान हो, कम ज़्यादा संख्या का ज्ञान हो, गणित का एक मूलभूत ज्ञान हो। और भाषा में उसकी पारंगतता रखी गई है कि 1 मिनट में वो 60 शब्द हिंदी के एक धारा प्रवाह गति से पढ़ सके। तो इसको लेके एक निपुण नेशनल इनिशिएटिव इन रीडिंग विद प्रोफिशिएंसी एंड न्यूमरेसी, इसकी एक शुरुआत की गई है। निपुण की ये डेफिनेशन रखी गई है। कैसे, कौन सा तरीका है वो, मतलब जिस तरीके से आप बच्चे को निपुण करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही आपने। इसमें नई शिक्षा नीति में जो बात सबसे महत्वपूर्ण रखी गई है वो एक तनाव रहित बच्चों को एक वातावरण देना है। जो हमारी गतिविधियाँ हैं, शिक्षण की गतिविधियाँ हैं, शिक्षण की विधियाँ हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड रहेंगी, गतिविधि आधारित रहेंगी, तनाव रहित शिक्षा रहेगी। खेल खिलौनों के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए, कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी हैं। जैसे हमारे साथियों ने TLM बनाई है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इन साधनों से शिक्षा को एक आसान तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। जैसे एक अब रविंदर जी एक गणित का आप बताना सर को। जी सर। गणित का जादू के नाम से हमने एक TLM बनाई है जिसमें 12 प्रश्नों का उत्तर हम बड़े ही आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं गणित। ये हमारे पास एक मैथ का जादू है। मैथ का जादू क्या है? इसमें 1 से 100 तक की संख्याओं का ज्ञान एक झटके में बच्चा सीख जाता है। उसके बाद उसके मन में जो प्रश्न आते हैं ना, उनका हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं, कैसे जवाब ले सकते हैं। देखिए प्लीज़, इसमें क्या है जी, जब हमने सबसे पहले 1 से 100 तक के बच्चे ने गिनती सीख ली, उसके ऊपर ये ईजिली तरीके से जैसे ही ये बोर्ड पे रखा तो ये आपके सामने क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया बेटा, विषम संख्याएं आ गई। 1 मिनट में ही 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का ज्ञान हमें आसानी से हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने दूसरा कार्ड रखा और इसके पास ये क्या आ गया? सम संख्याएं आ गई, इवन नंबर आ गया। इसके बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या देखनी हो, जैसे 45 से छोटी संख्या होगी 35 और 45 से बड़ी संख्या 55। मतलब बड़ी जल्दी से आप बच्चे के मन में ये छवि बन गई ना तो वो भूलेगा नहीं कभी। ये देखिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होते बेटा जो संख्याएं किसी से भाग न हो, अपने आप के अलावा एक से हो, बस उसके जो भाजक हैं वो 2 हों। देखिएगा, ये देखो बेटा आ गया। कोई ऐसी संख्या है जो भाग हो सकती है किसी और से भी? ये सारे एक क्या है? एक भाज्य है या भाज्य है? एक 1 क्या है? 1 कुछ कोई भी नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो ये बच्चे 1 मिनट में हमारा ये समझ में आ गया। आगे देखिए,
जिसमें ने पहाड़े देखने हैं। देखिए रखा और 2 की टेबल हमारे सामने आ गई। 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 आ गया जी। जैसे आरोही अवरोही क्रम ले लिया हमने, ये देखिए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। बेटा आप रख के देखो इसको, आप रख के देखो, दाएं बाएं सरका के रखना। देखो ये आ गया ना, देखो जैसे ही हम ऐसे जा रहे हैं ये इंक्रीजिंग है और जैसे ऐसे आ रहे हैं ये डिक्रीजिंग है, घटता क्रम है, अवरोही क्रम है। देखिए बच्चे, ये देखिए 3 की टेबल आपके सामने आ गई। ये देखिए आगे 3 की टेबल। बच्चा जो है वो भूलेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि वो प्रैक्टिस खुद कर रहा है, वो खेल है ये उसके लिए, इंजॉय कर रहा है। जैसे हमने 2 की टेबल रखी, देखो ये 2 की टेबल रखी है इसके ऊपर, आगे 2 की, और मैं इसके पास 3 की टेबल रखता हूँ तो ये 6 की टेबल हमारे पास आ गई है। ये देखिए 6 1 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 या। और देखो जब 2 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 6 है। एलसीएम भी हमारे को निकालना आ रहा है साथ में। बच्चा जो है खेल खेल में इतनी अच्छी चीज़ें सीखता है सर कि मतलब उसको पता नहीं लग रहा वो सीख भी क्या रहा है। तो उसके लिए हमने बहुत सी टीएलएम ऐसे आपके सामने रखी गई हैं। देखिए लिंग बदलो है, बच्चा करके देखिएगा खुद, देखिएगा। देखिए एक हमने टीएलएम तैयार की है। जब बच्चा क्लास में है तो वो क्लास में इन है, अब बच्चा अपने आप खुद अटेंडेंस लगाएगा अपनी क्लास में जाके। जब उसने, अब वो इन है, अब बाहर क्लास से है तो आउट चला गया, वो अपने आप आउट कर जाएगा करके। हमें पता लग जाएगा कितने बच्चे इन हैं और कितने बच्चे आउट हैं, और पूरी सॉलिड है। हर दिन काम करेंगे, टूटेगी नहीं। हमने जितनी भी टीएलएम यहाँ पर बनाई हैं सारी की सारी सेल्फ मेड हैं और सॉलिड हैं। तो हमारे पास बहुत से और अन्य ऐसे तरीके हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं होते। हमने गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे तरीके खुद इजाद किए हैं जिससे कि बच्चा हमारा सक्षम हो, निपुण बने, और जो उसके सरकार ने उसके लिए जो प्लान किया है उसमें वो सफल रहे। जैसे निपुणता की आप बात कर रहे हैं तो कितने टाइम मतलब बच्चे को लग जाता है पूरा ये निपुण होने में? सर उसकी 3 क्लास रखी हैं हरियाणा सरकार ने। जैसे ही वो 3rd पास करेगा वो निपुण बन जाएगा। उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा है सरकार ने कि 9,999 तक की संख्याएं वो पढ़ सकता है। ठीक है। 1 मिनट में 60 शब्द पढ़ सकता है। ठीक है। पर मिनट एक शब्द फ्लो के साथ और एक्यूरेसी के साथ, समझ के साथ वो बच्चा पढ़ सकता है। ये हमारा उद्देश्य है और हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस क्लास को मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत ही फ्रिक्वेंसी से, बहुत ही ऐसे लगता है कि बच्चा 6ठी के काबिल है। ये इस निपुण का उद्देश्य है और उसमें काफ़ी सफल हो रहे हैं हम। तो टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड आपने जैसे प्रैक्टिकल कर ही लिया है तो कितना टाइम बच्चे को लग जाता है इसमें निपुण बनने में? हाँ, निपुण। जैसे बच्चा पहली क्लास में आएगा, जो पहली की स्क्वारी है वो उस पर पढ़ेगा, फिर 2nd नंबर पे आएगा, 2nd क्लास में आएगा। लगभग 3 साल में बच्चा निपुण हो जाएगा। 3 साल में। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू, वेलकम जी आपका, थैंक यू। आपका ये जी, तो देखिए अपने निपुण, ये कैसे निपुण मतलब किया जाता है बच्चे को, ये सारी जानकारी दी। और ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये सारा ये जितना भी है इसमें बच्चे को कैसे इन्होंने बताया कि पता भी नहीं चलता कि बच्चा कैसे निपुण हो जाता है। तो ये सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हरियाणा कंचन टीवी चैनल न्यूज के साथ। मैं हूँ सिमन। देखिए सर, जी सारी की सारी की फ़ोटो ले लो। ये देखिए सर, इसमें जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है वो निपुण कैसे बनेगा, निपुण बनने का तरीका है। कैसे हम शुरुआत करते हैं बच्चे को अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से हमने शुरुआत करी, उनको ABC का ज्ञान दिया। इसके बाद में हम सीधा आ जाते हैं वोवल्स पर। A, E, I, O, U ये सिखाते हैं। इसके बाद में आते हैं कैट, रैट, हैट, मैट, मेकिंग ऑफ द वर्ड्स। इसके बाद में हम आते हैं सम साइट वर्ड्स, जो आमतौर पे हमें दिखते हैं वर्ड्स, उनके बारे में। बैग हो गया, ही हो गया, दिस हो गया, शी हो गया, ये सारे शब्द। उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस मेकिंग। द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर हम बताते हैं सब्जेक्ट है द बॉय, अलग रंग से हमने लिखा रखा है कि द बॉय और इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इज़ प्लेइंग फुटबॉल प्रेडिकेट है। सेंटेंस के जो 2 पार्ट हैं वो सेपरेटली हम दिखाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं। अलग रंग से वो अट्रैक्टिव भी होता है और उसको समझ भी आती है। आगे फिर हमने जैसे
आर्टिकल्स हैं, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों की ए और एन का नहीं पता लगता उनको, तो हम वो सिखाते हैं भी ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। देन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमने एक्शन वर्ड्स, प्लेइंग, डांसिंग, वॉचिंग, रीडिंग, क्राइंग, ये सारा कुछ लिख रखा है। उनको संदर्भ में भी दिखाते हैं, जैसे मान लो कहते हैं प्लेइंग करो तो प्ले करने जाते हैं बच्चे, डांस करो डांस करते हैं, वॉच करो कोई चीज़ तो देखते हैं, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद में यूज़ ऑफ इज एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव है, यानी कि एक ही बुक के अंदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, नाउन्स एंड इट्स काइंड है, प्रोनाउंस हैं, इट्स काइंड्स है, देन चेंज द नंबर है, चेंज द जेंडर है, अपोजिट वर्ड्स हैं, देन गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें, और आवर हेल्पर्स जो हमारे काम आते हैं, सोल्जर, टीचर जो हमारी सेवा करते हैं, और एट द एंड क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, क्लास में क्या क्या होता है, और एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये हम बच्चे को कराते हैं। अगर इतना पार्ट बच्चे को आ गया तो हम ये समझते हैं कि बच्चा निपुण हो। बच्चा अपनी मर्जी से ये चीज़ें कर पाए, इंटरेस्ट लेके कर पाए, यही हमारा जो विचार है। हरियाणा गवर्नमेंट का लक्ष्य भी यही है कि 1 से लेकर 3री क्लास तक का बच्चा निपुण हो जाए। निपुण से हमारा तात्पर्य यही है कि वो 9,999 तक की जो गिनती है उसको समझ सके, और 999 तक जोड़ घटा गुणा भाग, पैटर्न की पहचान, कोणों की समझ और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को वो समझ पाए। ये हमारा लक्ष्य है। और हिंदी में हमारा लक्ष्य ये है हरियाणा गवर्नमेंट का कि 1 से लेकर 3री क्लास का बच्चा अपनी स्पीड के साथ पूरा प्रभावपूर्ण तरीके से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ सके। ये हमारी निपुण की जो लक्ष्य है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने 2025 तक का लक्ष्य रख रखा है कि हम बच्चों को निपुण बना के छोड़ें। धन्यवाद सर। जी, आप भी अगर अपने बच्चों को निपुण बनाना चाहते हैं, निपुण करना चाहते हैं, तो आइए ब्रह्म सरोवर पे ये गीता जयंती में एक अपना यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया कि बच्चे को कैसे निपुण किया जाता है। तो आप भी अगर अपने बच्चे को निपुण करना चाहते हैं तो आइए एक बार इनसे जानकारी लीजिए। तो बने रहिए कंचन टीवी चैनल न्यूज़ के साथ। मैं हूँ सिमन।